दोस्तों नमस्कार। गंवार की बात में आपका स्वागत है। मुझे उम्मीद होगी आप लोग ठीक होंगे। मैंने कई वीडियो डाले और उसका उसका अच्छा रिस्पांस आया है। तो आज मैं आपके लिए एक अलग ही विषय लेके आया हूँ जो अक्सर चर्चा में रहता है। इस देश में बहुत चर्चा में रहता है। कल मैंने जात के ऊपर एक पोयम बताई थी आपको। उसी पोयम से आधारित ये भी एक तरह से वीडियो है। और ये वीडियो बनाना पड़ा क्योंकि मुझे जात को लेकर के पूरा स्पष्टीकरण है। इसमें मैं 2-3 वीडियो डालूंगा और आपको बताऊंगा कि जाति प्रथा के बारे में हमारी जो गलतफहमियां हैं, जो हमारे साथ जो भी है वो किस तरह हुई और कितनी सत्य हैं कितनी असत्य हैं, ये सब मैं बातें आप लोगों को करूंगा। और अगर आप मेरी बातों से सहमत हों तो आप इसके बारे में कमेंट करके हमें बताइएगा और मैं अपनी बात शुरू करता हूं। दरअसल हम बात करेंगे मनुस्मृति की, एक ऐसा ग्रंथ जिसे हिंदुओं का समझ लीजिए संविधान कह लीजिए, हिंदुओं का संविधान मान लीजिए उसे, जिसकी खिलाफत बाबा साहब अम्बेडकर ने भी की और गाहे बगाहे अन्य नेता भी करते रहते हैं और भी लोग करते रहते हैं। वो उसकी बात करेंगे, उसके विषय में अंदर वो कब तैयार की गई, किस परिस्थिति में तैयार की गई, उसका क्या उद्देश्य था, पहले हम इसके बारे में बात करेंगे। दरअसल मनुस्मृति को जब लिखा गया होगा, मेरा अपना मानना है, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा आपको कि मनुस्मृति जब लिखी गई उस समय इस धरती पे को चलाने के लिए एक ऐसे नियम की जरूरत थी जो मनुस्मृति में उस नियम को दर्शाया गया। कैसे स्त्री रहेंगे, कैसे पुरुष रहेंगे, स्त्रियों का क्या धर्म होगा, पुरुष का क्या धर्म होगा, हैं। और उसमें धर्म बताते बताते आगे जात व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था की बातें भी की गई। कैसे वर्ण होंगे, किसको क्या कहा जाएगा, किसको क्या कहा जाएगा, सब कुछ इसमें बताया गया उसमें। और बताने का उद्देश्य सिर्फ समाज चलाने का, जो उस समय की के कबीले थे, चाहे उस समय का जो समाज था या उस समय की जो जो संगठित व्यवस्था थी, उसको चलाने के लिए वो ग्रंथ बना था। और अब विरोध, कुछ बातें ऐसी हैं उसमें कि जो कुछ लोगों को, कोई तो कहता है नारी विरोधी है, कोई कहता है कि इसमें छोटी जाति के बारे में कुछ शब्द लिखा गया है या उनको कठोरतम शब्द का कठोरतम शब्द का इस्तेमाल किया गया है, उनके लिए कठोरतम सजाओं का या ऐसे कुछ बातों का उल्लेख है, जिसकी वजह से हमेशा वो विवादों में रहता है। मैं विवाद करने वालों से सिर्फ इतना पूछता हूं कि वो एक उस जमाने का, जिस जमाने में वो लिखा गया, उस जमाने में उसकी जरूरत थी। अब इसकी तुलना इस तरीके से अगर मैं आपको स्पष्टीकरण करूं कि समझ लीजिए कि जब हमारा देश आजाद हुआ तो एक संविधान बना जिसे बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा और अन्य बहुत महान महान आदमियों ने उसमें शिरकत करी, उसे लिखा, उसे समझ करके बहस करके लिखा गया और उसमें सारी संभावनाएं जोड़ी गई कि वो गलत ना हो, सबके हित का हो, सबके लिए उसमें कुछ ना कुछ हो, ऐसी व्यवस्था उस संविधान में की गई। और जाहिर सी बात है कि जिस समय मनुस्मृति लिखी गई होगी उस समय भी यही कोशिश की गई होगी कि ये सबके हित में हो, सबके लिए हो, राजा के लिए भी हो, रंग के लिए भी हो, आदमी के लिए भी हो, सारे नियम सारे कायदे उसमें भी बताए गए। अब दिक्कत क्या होती है कि अब मैंने संविधान को बताया आपको कि संविधान लिखा गया और उसमें लिखने वाले बाबा साहब अम्बेडकर थे और आज बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान संविधान की वजह से जाना भी जाता है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जब
संविधान लिखा उस समय उस काल की परिस्थिति कुछ और थी, और आज के काल में, आज के समय में, आज की परिस्थिति में वह संविधान कितना तर्कसंगत है। उसमें भी संगतियां आ गई, समय बदला, कुछ ऐसे ऐसे बदलाव भी किए गए उस संविधान में, समय समय पे संशोधन भी किए गए उस संविधान में। लेकिन मनुस्मृति में ना तो कोई संशोधन हुआ, ना कोई उसमें इफ और बट हुआ। तो जो जो मनुस्मृति उस समय के लोगों के लिए बनाई गई, वो मनुस्मृति आज के लोगों पे लागू होगी ये जरूरी नहीं है। और हमें सिर्फ मनुस्मृति को उसी काल, उसी खंड के रूप में ही देखना चाहिए, ना कि उसकी आलोचना, ना कि उसको जाल फेंकना या उसे मनुवादी का नाम देना। इस कहीं से भी सही नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। जिस तरह हमारा संविधान है वो आगे चल करके समय समय पे परिवर्तित होता रहता है। अब इस परिवर्तन को अगर हम बुराई के रूप में देखेंगे कि हाँ इसमें बुराई है, नहीं, संविधान तो जिस समय लिखा गया उस समय उसकी प्रासंगिकता थी, उस समय उसकी जरूरत थी, उस समय के लोगों ने जो विवेक था, जो उस समय की समझ थी, जो उस समय के लोग थे, उनके बुद्धि, उनके 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 समझ की वजह से उससे जो संविधान का निर्माण हुआ। तो आज अलग मत रखने वाले, अलग बुद्धि रखने वाले, उससे ज्यादा अच्छा सोचने वाले आज अगर हों तो क्या वो संविधान गलत होगा? नहीं, संविधान तो संविधान है, उसमें संशोधन किए गए तो इससे आज तक वो सही है। लेकिन जिसमें संशोधन ही नहीं किए गए, जो वैसे ही पड़ा रहा, उसे गलत कह देना, उसे तो संशोधन का मौका ही नहीं मिला ना उस किताब को, उसमें से संशोधन हुए नहीं। तो उस किताब पे लेकर के किसी उसको जला देना या उसकी मुखालफत करना या उसके लिए किसी को मनुवादी कहना, ये कहाँ तक उचित है, ये आप लोग कमेंट करके बताएं। आप लोग अगर मेरी बात से सहमत हैं तो मेरी बात पे कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आप जितना मेरा सपोर्ट करेंगे, मैं इसी तरह से आप लोगों को तरह तरह की बातें बताता रहूंगा, आपको समाज के प्रति सजग करता रहूंगा और कुछ ऐसी बातें भी बताऊंगा जिस पे आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। नमस्कार।